हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करने का सपना है भैया, डॉलर्स में कमाई करने का सपना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब्स मंडी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं आप सबके लिए अमूमन ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी की वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 1.33 लाख पर मंथ आपका मैक्सिमम सैलरी हो सकता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आवेदन का प्रोसेस है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे एप्लीकेशन डालना है, सारा कुछ मैं वीडियो में समझाऊंगा। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ दो रियल वैकेंसी डेली लेके आ रहा हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूं बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी है वो आई है एयरबिल्स कंपनी की तरफ से, जो कि कैलिफोर्निया की एक रियल एस्टेट एआई यूटिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, कैलिफोर्निया पड़ता है अमेरिका के अंदर। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भी एक अमेरिकन बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़े, चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज, ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। एयरबिल्स ये रियल एस्टेट कंपनी है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। ठीक है, कंपनी की बात करें, कंपनी 2021 में फाउंड हुई थी। किस चीज में स्पेशलिटीज है, किस चीज में डील करती है? यूटिलिटी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज कॉस्ट और टाइम लेवल पेमेंट्स में कंपनी डील करती है। कंपनी साइज के बारे में बात करें, 51 से 200 एम्प्लॉइज के अंदर कंपनी के काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें तो आप देख पा रहे हो डेव फ्रेंडली यूटिलिटी मैनेजमेंट कंपनी रहने वाली है। इनकी कंपनी का सारा कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा है, जो दिखाता है भैया कंपनी लाइक 500 स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ड्रॉप बॉक्स, कोका कोला हो गया, क्लिकअप हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, इनके साथ कंपनी मिलकर भी काम कर रही है। तो ये शो करता है कि कंपनी तो यहाँ पे जेन्युइन रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका सपना है भैया एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की जॉब करने का, जहां पे आपका सैलरी 1.36 लाख के आसपास यानी 1,36,000 के आसपास हो जाए और घर से आप काम करें, तो ये दूसरी वैकेंसी अमेरिका बेस्ड कंपनी की मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी मैंने यहाँ मेंशन कर दी, जाके वीडियो देखिए और फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, बायो में मिल जाएगा। गाइज, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और क्योंकि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इससे 15 मिनट पहले ये कंपनी ने ये लिस्ट की है ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, वो मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग आगे दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये वैकेंसी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ना तो इसमें कोई लास्ट डेट होता है और ना ही कोई एग्जाम होता है। जैसे इन्हें राइट फिट कैंडिडेट मिलता है, ये बंदे को हायर करके फटाफट से पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं फटाफट से आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो देख के एप्लीकेशन डाल पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जैसे मैं अपने भैया अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि देखिए, जो जेन्युइन कंपनी होती है, अच्छी जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से, किसी भी कैंडिडेट से किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। ठीक है, इसके अंदर ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस देना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज देना है। फॉरवर्ड अलर्ट में आपको एक दे देता हूं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो या किसी और ने आपको बताया हो, सजेस्ट किया हो, ठीक है, इन फ्यूचर आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस या एक सिंगल अमाउंट कोई भी मांगता है, तो आपको एक सिंगल पैसा पे नहीं करना है। इट कुड बी अ स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह होगा, ये किसी को आपको शेयर नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है ना, तो बस आपको एक ही कदम उठाना है, एक ही काम करना है, एक तो उससे बात करना बंद कर दो और उसके नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के अंदर ना क्लाइंट को अपना काम निकलवाना होता है। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल भैया 18 साल से नीचे हम काम नहीं कर सकते। इसके बाद तो आपकी उम्र चाहे 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, अगर आपको एलिजिबल है, आपको ये एक्सपीरियंस जितना क्लाइंट ने मांगा है, तो इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एलिजिबिलिटी, कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। देखिए भाई, आपने अगर ग्रेजुएशन डिग्री पास की ना, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए या बीटेक किया हो, तो ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर के पद ये निकल के आए हैं। इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बस आगे तक बने रहना। बस कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, रिटर्न में भी और वर्बल में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले, उसके पहले बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। एज पर द पोस्ट उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। देखिए भैया, अगर आपका सिलेक्शन होता है, हमारा जो बजट है वो है $16,000 से लेके $17,000 के आसपास पर ईयर आपको देने का।
ठीक है। और ये जो ये सैलरी बता रहा हूँ ना, यूएस की मिनिमम सैलरी है। अगर इसी पोस्ट के लिए आप यूएस में अप्लाई करोगे तो आपको जो मिनिमम सैलरी बनेगा 40 से 45 हजार डॉलर के आसपास बनेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या लेबर सस्ती मिलती है, तो यहाँ पे उसका हाफ से भी हाफ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी आपका रेट क्या चल रहा है, $1 का 94 रुपीज, ठीक है। 16,000 को 94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 15,04,000 इंडियन रुपीज पर ईयर, ठीक है, जो कि आपका ईयरली पैकेज रहेगा। अगर इसे मंथली में आप कन्वर्ट करोगे तो 1,25,333 रुपए आपका मंथली पैकेज यहाँ पे होने वाला है अगर सिलेक्ट होते, तो ये तो आपका मिनिमम रहने वाला है, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करूं $17,000 पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यही सैलरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 1,33,166 रुपए पर मंथ के आसपास, ठीक है, जो कि रिमोट जॉब के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है इंडिया के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर लूं कि आपको काम क्या करना है। सपोर्ट डेली ऑपरेशन टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन रिक्वेस्ट अक्रॉस द टीम, कि भैया टीम के अंदर जो भी टास्क होंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम हो, ठीक है, ऑपरेशन का कोई काम हो, कोऑर्डिनेशन का काम हो, आपको वो करना है, ठीक है। ट्रैक एप्लीकेंट्स, जॉब पोस्टिंग्स, टास्क अपडेट्स, हायरिंग सेटअप्स, इंटरनल प्रोसेस मूवमेंट, तो भैया जो भी एप्लीकेंट, जॉब एप्लीकेंट होंगे, ठीक है, उन जॉब पोस्टिंग होगी, टास्क अपडेट होगा, हायरिंग जो भी होगी, उनमें आपको मूवमेंट करना है, काम करना है, ठीक है। मेंटेन स्प्रेडशीट, रिकॉर्ड, ट्रैकर, सिंपल रिपोर्ट, एक्यूरेट, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, आपको एक स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ट्रैक करना है कि भैया कोई कैंडिडेट अगर आया है, कोई काम अगर दिया है, वो कहां तक पूरा हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना है। फॉलो अप ऑन ओपन टास्क, पेंडिंग रेस्पॉन्स, मिसिंग डिटेल्स एंड नेक्स्ट स्टेप टू टीम मेंबर्स, कि टीम के जो सदस्यों के साथ अधूरे जो कार्य बच जाते हैं, लंबे जवाब देते हैं, छूटी हुई जानकारी होती है, अगले कदमों को फॉलो अप करना, ये भी आपका ही काम रहने वाला है। इसके बाद आता है भैया कोऑर्डिनेट विद द टीम मेंबर्स अक्रॉस द टाइम जोन्स टू कीप वर्क ऑर्गेनाइज्ड, डेडलाइन विजिबल, कि आपके जो टीम मेंबर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके काम करना है, ठीक है। हेल्प प्रिपेयर सिंपल समरी, स्टेटस अपडेट एंड टास्क लिस्ट टू द इंटरनल रिव्यू, कि आपको क्या करना है, जैसे आपने पूरा काम कंपनी ने आपको दे दिया, उसमें एक सिंपल समरी आपको बनानी है कि छोटी से छोटी जो उसका सारांश होता है कि भैया इतना काम कहां तक पहुंचा है, क्या दिक्कत आ रही, सारा कुछ, ठीक है। कीप शेयर्ड फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल नोट्स ऑर्गेनाइज टू सो इन्फॉर्मेशन इज इजी टू फाइंड, कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, शेयर्ड फाइल्स होंगी, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज में आपको ये संरक्षित करके रखना है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ढूंढना चाहे कोई फाइल, वो आपको इजीली मिल सके, ठीक है। इसके बाद लास्ट काम रहेगा आइडेंटिफाई स्मॉल प्रोसेस गैप्स, सजेस्ट प्रैक्टिकल वेज टू मेक रिकरिंग टास्क इजियर टू मैनेज, ठीक है, कि प्रक्रियाओं की छोटी कमियों को पहचानना, बार बार होने वाले कार्यों में जो प्रबंधित करने, आसान बनाने के लिए व्यवहारिक तरीके से सुझाना, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई। चलिए बात करता हूँ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, क्लाइंट अभी क्या देख रहा है, तो भैया कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस चीज में, ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में, वर्चुअल असिस्टेंट में, रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेशन में, कस्टमर सपोर्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, या किसी ऐसे रोल में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअली, तो सेम वही लाइन आ गई जो ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक ये कंफर्टेबल वही है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, ये ईमेल, कैलेंडर, ये आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। ये सभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक ये मेंशन करके कंफर्ट वर्किंग विद रिमोटली, भैया घर से काम करना है अलग अलग टाइम जोन में, उसके लिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नाइस टू, अगर आपके पास ये चीजें होंगी तो कंपनी आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाली है। अगर आपको रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेशन में, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में, एटीएस में एक्सपीरियंस है तो इसमें आप कंपनी आपको प्रेफर करने वाली है। गूगल वर्कस्पेस का, नोटेशन का, स्लैक, एयरटेबल, टेरेलो, एसना और सिमिलर जॉब टूल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। अगर आपको एचआर कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस है, ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले आपका रिज्यूम सबमिट होगा, स्क्रीनिंग होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अभी एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, अपना एक अपडेटेड रिज्यूम बना लीजिए अच्छा सा, और एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लीजिए। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना नहीं आता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। अब लास्ट में बचता है आवेदन करना कैसे। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, वो ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। आपको करना क्या, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को अच्छे से पढ़ना है, नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना बस रिज्यूम आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए मैं आपको एक बार आप एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हो ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, एयरबिल कंपनी का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है। और अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 15 मिनट पहले इससे वैकेंसी लिस्ट हुई है, ठीक है। मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको क्विक जो 24 आवर्स के अंदर अंदर वैकेंसी आई उन्हीं के बारे में जानकारी दूं, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल के अपना भी एक लाइन में स्टैंड हो सको कि हाँ जी सर हम भी एलिजिबल है, अब हमारा भी एप्लीकेशन या इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। जॉब टाइटल बता दिया ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर, फिलीपींस और इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है। कंपनसेशन क्या रहेगा, $16,000 से $17,000 आपका पर ईयर का यहाँ पे कंपनसेशन रहने वाला है, ठीक है।
रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुका हूँ, रिक्वायर्ड एजुकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट वी आर लुकिंग ऑन, लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। गुड टू हैव भी आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। अब अप्लाई कैसे करना है, लास्ट साइड में राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख रहा है। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, रिज्यूम सबमिट करना है। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है वर्क फ्रॉम होम की। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट अप्लाई का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।